अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में। नाजरीन, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी पर्चा अव्वल की आंसर की। याद रखिएगा, ये आंसर की सेट बी की है, सेट बी की। आप लोग अपने हिसाब से इसे तरतीब दे दीजिएगा, ए बी सी डी, अपने पेपर में इसकी निशानदही कर दीजिए। तो चलिए आज का लेसन आंसर की वाला शुरू करते हैं, लेकिन मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आगे सीटेट की भी तैयारी करेंगे और सीटेट के बाद अप्रैल मई में दोबारा से टेट एग्ज़ाम होने वाला है। उस पेश नज़र आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 61, छोटा बड़ा, अंदर बाहर, नज़दीक दूर, कल आज वगैरह तस्वुरात वाज़े होकर बराह रास्त मुशाहदे के ज़रिए दर्जाबंदी करना, तरतीब देना, पेश करना, तस्वीर बनाना वगैरह जीन प्यादे की तजवीज़ खुर्दा किस तरक्की में होता है। नाज़रीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ये ठोस अमल का मरहला है, मरई अमल का मरहला है। आइए सवाल नंबर 62 समझेंगे। एक दायरे का निस्फ़ क़दर 7 सम हो तो उस दायरे का रकबा कितना होगा। ये सवाल किस मकसद से मुताल्लुक़ है। देखिए इसका जो मकसद है इत्तलाक़ है। जी हाँ, इसका मकसद इत्तलाक़ है। आइए सवाल नंबर 63 समझेंगे। आँख से हासिल किए गए एहसासात पर अमल करने, तस्वीरों का मतलब अक्स करने का काम किस दिमागी मरकज़ के ज़रिए किया जाता है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, जदारी गोशा, जिसे हम पैरेटियल लोब भी कहते हैं। जी आइए सवाल नंबर 64 समझेंगे। मौलिम ने तलबा को नई मालूमात देने से पहले उनकी साबिक़ा मालूमात को पुख्ता करना चाहिए। ये राय किसने पेश की। तो नाज़रीन, ये राय है जीन प्याजे की। जीन प्याजे ने ये राय पेश की थी। सवाल नंबर 65, प्रोग्राम लर्निंग के तरीक़े में एक ही बयान या सवाल और उसके जवाब को तकनीकी इस्लाही का फ्रेमवर्क कहा जाता है। नया हिस्सा सिखाने के लिए मौजू के हुसूल की तैयारी यानी साबिक़ा मालूमात का फ्रेमवर्क। जी हाँ, साबिक़ा मालूमात का फ्रेमवर्क इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 66, एहसासात का मतलब अक्स किया तो उसके तब्दीली दर्ज झैल किस जुज़ में होती है। जी हाँ, इसका सही जवाब है सवाल नंबर 66 का ऑप्शन 1, इदराक। एहसासात का मतलब अक्स किया तो उसकी तब्दीली इदराक में होती है। आइए सवाल नंबर 67, डैनियल गोलमैन ने जज्बाती ज़हानत के 2 अहम फ़र्क बताए हैं। दर्ज झैल में किस जुज़ व इनफरादी सलाहियत शामिल नहीं है वाला ऑप्शन है। देखिए नाज़रीन, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं वाले क्वेश्चन को गौर से पढ़ना होता है और उसे ध्यान से हल करना होता है। तो इसका सही जवाब मैं बताऊँ आपको, सवाल नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हमदर्दी। इसका सही जवाब होगा हमदर्दी, जो शामिल नहीं है, इनफरादी सलाहियत में शामिल नहीं है। सवाल नंबर 68, मफरूज़ात की तश्कील मसाइल के हल के लिए डैश नमूने का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 68 का पहला ऑप्शन सही होगा, तफ्तीशी तरबियती नमूना। आइए अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 69, इंसानी जज्बात फितरी जबलतों से पैदा होते हैं, इस बात का इज़हार किस माहिर नफ्सियात ने किया है। ये नाज़रीन हम पढ़ चुके हैं। ये सवाल नंबर 69 का ऑप्शन नंबर 1 मैकडोगल ने कहा था। नाज़रीन ये याद रखें। सवाल नंबर 70, एक आजमाइश को एक मुम्तहन मुख्तलिफ औक़ात में जांचें तो नंबरात में फ़र्क नहीं आता, या एक ही आजमाइश मुख्तलिफ मुम्तहन के ज़रिए जांचने पर भी नंबरात में फ़र्क नहीं आता। ये बयान किस कसौटी पर उतरता है। ये ज़ाहिर सी बात है एतबारियत पे रहेगा ना, एतबारियत। जी हाँ बिल्कुल। आइए सवाल नंबर 71, साइकिल चलाने की महारत या मोटरसाइकिल चलाने की महारत के लिए कारआमद होती है। इस आमोदिश को मुस्बत आमोदिश कहेंगे। बहुत ही आसान सवाल है ये, मुस्बत आमोदिश। आइए सवाल नंबर 72 समझेंगे। जिस्मानी रद्द अमल को मुनज़्ज़म करने के लिए दर्ज झैल में किस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सवाल नंबर 72 का ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा, नशे की लत का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जी सवाल नंबर 73, हर शख्स के दिमाग के 2 निस्फ़ कुर्रों में से किसी एक निस्फ़ कुर्रे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। जिस शख्स का दायां दिमाग ज़्यादा फ़ाल हो वो दर्ज झैल में से कौन सा काम ज़्यादा आसानी से करेगा।
दायां वाला दिमाग के बारे में पूछ रहा है तो वो अंदाज़ा लगाने वाला काम जल्दी करेगा। सवाल नंबर 74, माहिर नफ्सियात का कार्ल रॉजर के तजुर्बाती आमोजिशी नज़रिए के मुताबिक तलबा की बेहतर तदरीस के लिए दर्ज झैल में से किस बात पर तवज्जो देना ज़रूरी है? तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मुताल्लिक़ के वसाइल तलबा के नज़रिए से मुकम्मिल होने चाहिए। गिलफोर्ड ने अपने सह पहलू ज़हानत के नज़रिए में 3 अज्जा पेश किए थे। दर्ज झैल में से किस जुज़ में अमल में शामिल नहीं है वाला पूछा है। तो देखें, ऑप्शन है इदराक, किसी बात का आगाह होना, दूसरा हाफिज़ा, तीसरा है अलामती इशारा और चौथा है क़द्रे पैमाई। किस जुज़ में अमल में शामिल नहीं है वाला बताना है नाज़रीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अलामती इशारा। अलामती इशारों का फ़हम होना शामिल नहीं है। सवाल नंबर 76, प्राइमरी जमात में किस तदरीसी गुर में पहले अशिया फिर वजाहत की तरतीब सही होती है? पहले अशिया फिर वजाहत की तरतीब सही होती है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 2, आसान से मुश्किल की तरफ। सवाल नंबर 77, इब्राहिम कपलान की राय में लेन देन और हक़ाइक़ की अलामती साख का मवाज़ना यानी क्या? तो नाज़रीन सवाल नंबर 77 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, नज़रिया। सवाल नंबर 78, दर्ज झैल ज़हनी माजूरी जिस्म में किस हार्मोन्स के बाकायदा इखराज की वजह से होती है? आसान सवाल है ये, इसका सही जवाब होगा मैंगुलिज़्म। जी हाँ। सवाल नंबर 79, 2 हालतों में अगर यकसा अज्जा हो तो आमोजिश की मुंतकिली, ये राय डैश माहिर नफ्सियात ने पेश की है। 2 हालतों में अगर यकसा अज्जा हो तो आमोजिश की मुंतकिली होती है, ये राय पेश की है थॉर्नडाइक ने। जी हाँ। सवाल नंबर 80, किसी भी बात को जानने के लिए दिमाग की जद्दोजहद यानी तवज्जो, अटेंशन, पहले तवज्जो होगी उसी के बाद सारे काम होंगे नाज़रीन। अटेंशन होंगे तो ही काम होगा आगे का। सवाल नंबर 81, क़द्रे पैमाई के मुसल्लस के ऊपरी रास का जुज़ डैश है। सवाल नंबर 81 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मकासिद। क़द्रे पैमाई के मुसल्लस की ऊपरी रास का जुज़ मकासिद है। सवाल नंबर 82, हाफिज़ा यानी याददाश्त की अज्जा की सही तरतीब क्या है? तो नाज़रीन हमने ये देखिए मैराथन में भी ये सवाल हल किया है। सवाल नंबर 82 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सीखना, क़ुव्वत मास्का, बाज़ियाफ़तगी और शनाख्त। जी हाँ। आइए सवाल नंबर 83 समझेंगे। दर्ज झैल में फ़रार जैसे रुझान को बढ़ावा देने वाली मिसाल कौन सी है? फ़रार वाली देखिए समझ सकता है, शेर को देखकर भाग जाना। जी। आइए सवाल नंबर 84 समझेंगे। मेरल के इल्मी साख में दर्ज झैल में से कौन सा मफरूज़ा नामुनासिब है? इसका सही जवाब मैं बताता चलूँ आपको नाज़रीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, आमोजिश से हासिल करदा मफ़हूम पर बहस के ज़रिए नुक्ते नज़र का तबादला होता है लेकिन ख़ुद का बातिनी किरदार मुस्तकिल रहता है। सवाल नंबर 85, दर्ज झैल किस बयान में तदरीसी तरीक़े और तदरीसी हिकमत अमली में फ़र्क दिखाई नहीं देता? तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, हिकमत अमली तदरीस को साइंस मानती है जबकि तरीक़ेकार तदरीस को फ़न मानता है। जी हाँ। सवाल नंबर 86 समझेंगे। दर्ज झैल में कौन सा बाहमी अमल सक़ाफ़ती बाहमी अमल में शामिल नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर 1, हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से कौमी त्योहार मनाना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2, क्रिसमस, ईद जैसे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के त्योहारों में जोश व ख़ुरूज से शिरकत करना, बिल्कुल सही है ये भी। ऑप्शन नंबर 3, माशरे में रोनुमा होने वाले वाक़यात का तजर्बाती तजज़िया साइंसी नुक्ते नज़र से करना। जी हाँ, ये गलत होगा नाज़रीन। ये इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा क्योंकि ये सक़ाफ़ती बाहमी अमल में शामिल नहीं है। और चौथा देखिए, अक़ीदतमंदों को आषाढ़ी एकादशी के मौके पर पंढरपुर पैदल जाना। जी हाँ, ये अक़ीदतमंद जाते हैं, ज़रूर जाते हैं, पैदल जाते हैं पंढरपुर।
आइए सवाल नंबर 87 समझेंगे। तनाव के इंतज़ाम के लिए बर्ताव में ज़रूरी तब्दीली के लिए कौन सा बयान नामुनासिब है? देखिए, ये नामुनासिब वाले बयान बहुत ही मुनासिब होते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत गौर से पढ़ना होता है और उसी के ऊपर अमल करते हुए सवाल को हल करना होता है। तो देखें, इसका जवाब मैं बताऊं आपको। सवाल नंबर 87 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नामुनासिब यानी मनफी रवैया, मनफी रवैया रखना ये नामुनासिब बयान है। तनाव के इंतज़ाम के लिए बर्ताव में तब्दीली के लिए मनफी रवैया रखना ये नामुनासिब है। सवाल नंबर 88, मसले का तज्जिया करके इसे हल करने का मंसूबा बनाना यानी डैश है। मसले का तज्जिया करके उसे हल करने का मंसूबा बनाना यानी मेरे हिसाब से गौर व फ़िक्र का अमल होना चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, गौर व फ़िक्र का अमल होना चाहिए जी। सवाल नंबर 89, अपनी खामियों को छुपाने के लिए अमित फिल्मी हीरो हीरोइन के साथ अपनी खींची गई तस्वीरें सबको दिखाता है और कहता है कि वो मुझे फ़ोन करके अपने घर बुलाते हैं। ये किस दिफाई निज़ाम की मिसाल है? अब ये मिसाल जो है शनाख्त, जी शनाख्त की है। ये उन्हें मतलब वो शनाख्त कराता है, मे बी, मुझे लगता है शनाख्त इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 90, आसोबिल के मवाद मुअल्लिम तालिब इल्म निसाब पर गौर करके पेश करदा उसूल में दर्ज झैल में से कौन सा मरहला शामिल नहीं है? देखिए, आसोबिल का नज़रिया हमने पढ़ा है। तालिब इल्म निसाब पर गौर पेश करदा उसूलों में यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मालूमात की पेशकश। ये मरहला शामिल नहीं है। देखिए नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो आंसर की है ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है। ये हमने ख़ुद ने बनाई हुई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो फाइनल आंसर की आएगी उसके मुताबिक जवाबात हमारे मैच होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए, चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द अगला मज़मून लेकर हाजिर होंगे आंसर की के साथ। अल्लाह हाफिज़।